सारी रात्रि हो गई, पूजन करते रहे। पूजन करने के बाद में आज वो अपने घर आए। इधर देवराज इंद्र ने सोचा कि कोई पूजन करने के लिए नहीं आया, तो उन्होंने किसी को भेजा, कहा कि आज हमारे ब्रजवासियों ने पूजन के लिए किसी ने भी याद नहीं ली, तो उसी समय पर याद रखना भक्तों। सबने कहा कि उन्होंने पूजन गिरिराज जी का किया, तो यहाँ परीक्षित जी को शंका हुई। परीक्षित जी कहने लगे कि यहाँ पूजन देवराज इंद्र का पूजन होता था, लेकिन गिरिराज जी का पूजन करवाया, इसमें कोई विशेष कारण था, ये आप हमें समझाइए। तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजा परीक्षित, जब लंका पर चढ़ाई की, उसके लिए शेत बांधने की आवश्यकता थी, तो उस समय पर इस गिरिराज जी पहाड़ को लेकर के आए। तब तक समुद्र ने भगवान से प्रार्थना करके शरण ले ली कि प्रभु अगर आपने पूरे पर अगर शेत बांध दिया तो छोटे छोटे जीव भी मेरे ऊपर होकर के निकल जाएंगे, इसलिए मेरी मर्यादा नष्ट न हो। मेरे अंदर जितने भी जीव हैं उन सबको मैं बोल दूंगा कि वो आपको किनारे से उतार देंगे, इसलिए आप ये शेत अधूरा रहने दो। हनुमान जी तब तक लेकर के आए, तो उसी समय तब तक उन्होंने रोक दिया था जो शेत बंद रहा था उसका काम। तो अब गिरिराज जी पहाड़ कहने लगा है कि प्रभु, पर्वतराज बोले हैं कि अब तो मुझे आपने न घर का छोड़ा न घाट का, बीच में ही छोड़ दिया। तो उसी समय भगवान ने कहा कि तुम चिंता न करो, आगे जब द्वापर युग आएगा, उस द्वापर युग में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा और तुम्हारा पूजन करवाऊंगा, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक तुम्हारा पूजन होता रहेगा। तो इस तरह से आदि भगवान ने यहाँ आकर के वो वरदान पूरा किया। बोलो गोविंद भगवान की। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजा परीक्षित, आज धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। इधर में देवराज इंद्र क्रोधित हुए, तो उन्होंने मेघमालाओं को भेजा, आज भारी भीषण वर्षा करो उस ब्रज पर, उस ब्रज को पत्ते की तरह बहा दो। तो याद रखना, आज इतनी भारी बारिश हुई कि दीवारें फटती जा रही हैं, छतें बैठती जा रही हैं, वृक्ष तड़ तड़ करके टूटने लगे हैं कि दीवारें फटती जाती हैं और छतें बैठती जाती हैं। दीवारें फटती जाती हैं और छतें बैठती जाती हैं। तड़ तड़ कर वृक्ष टूट रहे हैं, तड़ तड़ कर वृक्ष टूट रहे हैं, बर्फ की शिलाएं आती हैं। वो भारी वर्षा होने लगी है, इसका भी ठीक से पता नहीं अब कौन किधर को जाता है। और वो इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है, ब्रज पे भूचाल दिखाता है। याद रखना, आज इस प्रकार से उस ब्रज पर इतनी भारी बारिश हुई है कि अब तो बाबा नंद कहने लगे कि लाला, मैंने पहले ही कहा था कि तुम ये बारिश अब कैसे रोक पाओगे। तो उन्होंने कहा कि जिनका हमने पूजन किया है
वही इस बारिश को रोकेंगे। तो याद रखना उसी समय भगवान ने इतना कह करके आज सबसे कहा, सब जाकर के आज गिरिराज जी की शरण में पहुंचे और जाकर के आज उनको उंगली पर उठाया और सबसे छोटी वाली उंगली पर उठा करके आज कहने लगे सब इसके नीचे आ जाओ। तो याद रखना 7 दिन तक ये बारिश होती रही। आज सब ब्रजवासी परेशान हैं और 7 दिनों वो सब लोग आज उस गिरिराज जी के नीचे शरण लेकर के आज वहां बने रहे। 7 दिनों में जब मेघवालाओं के पास में वो जल भी समाप्त हो गया तो आज मेघवाला वापस लौट करके पहुंचे देवराज इंद्र के पास में। याद रखना भक्त, तो ये 7 दिन जो जल वर्षा ये कहाँ गया? तो यह परीक्षित जी को शंका हो गई। जिस समय पर ये बारिश हुई पहला प्रमाण, तो भगवान ने जब गिरिराज जी को अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पर उठाया तो सबसे पहले सुदर्शन चक्र वहां आकर के चक्र लगाने लगा और उसके बाद में कि गिर इतना ज्यादा गर्म हुआ और बूंद भी नहीं ठहराती है और हर धार भाप बन जाती है और आते आते उड़ जाती है। जैसे माता बहनाएं जब चूल्हे पर भोजन बनाती हैं तो पहले तवा रख देंगी, उसके बाद में फिर थोड़ा सा पानी डाल करके देखती हैं कि ये तवा गर्म हुआ या नहीं, तो एकदम पानी छुन करके उड़ जाता है। ठीक वैसे ही गिरिराज पर्वत इतना गर्म हुआ कि जितना भी जल वर्षा वो उस पर टिक ही नहीं पाया, हर बूंद भाप बन करके उड़ गई। और तीसरा प्रमाण आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, त्रेता युग के एक संत थे जिनसे वचन दिया था कि उनकी प्यास को उन्होंने उस समय नहीं भरपेट पानी नहीं पी पाया था, तो उन्होंने यहाँ का वचन दिया था कि जब द्वापर युग आएगा तुम्हारी इस प्यास को मैं तभी मिटाऊंगा। तो यहाँ आकर के आज जो 7 दिन का जो जल था आज उन्हीं ऋषि ने पान किया। बोलो गोविंद भगवान की। और एक सबसे बड़ी बात अच्छी ये हुई कि वैसे तो ये गोपियां भगवान को प्रेम करती ही हैं, लेकिन जिस दिन से इन्होंने गिरिराज जी पर्वत को उठाया तो अब ये और ज्यादा प्रेम और स्नेह इनके अंदर बढ़ गया। इधर में जितने भी ग्वाल वाले हैं वो सब बांके बिहारी जी को बार बार कहने लगे हैं कि आज अगर हमारे कृष्ण नहीं होते तो आज हमको वो ये नहीं कहते कि पूजन गिरिराज जी का करो, तो शायद आज हम बच भी नहीं पाते। आज कृपा है गिरिराज जी महाराज की, तो सभी जय जयकार करने लगे। तो आइए सभी हाथ जोड़ करके हाथ उठा करके भाव के साथ जयकार बोलेंगे। बोलो गिरिराज जी महाराज की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो बरसाने वाली की। तो आइए आज राधा जी की शरण में भी वो जितने भी ग्वाल वाले हैं उन्होंने बांके बिहारी जी के साथ साथ राधा रानी को भी प्रणाम किया है और किस प्रकार से कहने लगे हैं।